हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अपनी यूनिवर्सिटी। आई रियली होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है आपने स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि 3 महीने का जो आपका एग्ज़ाम का काउंटडाउन है यूजीसी नेट का वो शुरू हो चुका है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसमें से हर बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो 2025 हो, 24 हो या 23 हो। हर बार क्वेश्चन इसमें से आपके पूछा जाता है और स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। आज उस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करने वाले हैं। शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूजीसी नेट 2025 जून एग्ज़ाम और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए की तरफ से आप लोगों के लिए पेपर 1 के लिए प्रतिज्ञा बैच अवेलेबल है। बायलिंगुअल ये बैच है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही ये बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा अभी जो 2025 का लेटेस्ट ट्रेंड देख के, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जिन लोगों ने स्पेशली एग्ज़ाम दिया है उनको पता होगा कि ट्रेंड जो है कैसा हो चुका है, कितना मुश्किल पेपर 1 को डिकोड करना हो चुका है। तो इस मुश्किल में आपके सहायता का साथी बनेगा प्रतिज्ञा बैच। प्रतिज्ञा बैच ना केवल आपको कंटेंट पूरा पढ़ाया जाएगा बल्कि इस बैच में मल्टीपल रिविजन्स हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस है, पेपर एनालिसिस पे स्पेशली फोकस किया गया है। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस होती हैं एंड देन सैटरडे को आपका क्लास टेस्ट होता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि पूरे वीक जो आपने पढ़ा उसका एनालिसिस होता है, उसका क्लास टेस्ट होता है। देन मंडे को हम उस क्लास टेस्ट को डिस्कस भी करते हैं, क्या आपकी गलतियाँ रही, क्या आपकी खामियाँ रही, ताकि वो गलतियाँ आप यहाँ पर क्लास टेस्ट में कर दें लेकिन एग्जाम में ना करें। तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं आपके प्रतिज्ञा बैच के, जो आपको नेट से जेआरएफ तक लेके जाएंगे। और अगर आपका ओनली पीएचडी की डिग्री क्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो भी आपकी जेआरएफ में कंप्लीट हेल्प करेंगे। इस बैच से पढ़ के अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपकी फुल फीस जो है रिफंड हो जाएगी। हमारे सारे बैचेस में ओनली आपको स्टडी मटेरियल जो है उसके स्टडी मटेरियल ना केवल दिया जाता है बल्कि उसके साथ में स्टडी मटेरियल, आपका फुल कंटेंट, रिवीजन, टेस्ट सीरीज भी आपको दी जाती है। आपको सिर्फ कंटेंट की क्लासेस के लिए पे करना है, उनकी फीस देनी है, और स्टडी मटेरियल जो है, टेस्ट सीरीज जो है, कम्प्लीटली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो पेपर 1 के साथ साथ में हिस्ट्री का पेपर 2 शिव सर का हिस्ट्री का सम्राट बैच अवेलेबल है। जिनका पेपर 2 हिस्ट्री है वो शिव सर का सम्राट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ऐप पर अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स है, अपने घर पर आप कहीं भी बैठ के ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सम्राट बैच में अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, मैराथन क्लासेस भी होंगी, प्लस साथ में टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको कम्प्लीटली फ्री दिया जाएगा। पेपर 2 ज्योग्राफी यानी भूगोल के लिए सूरज सर का गुरुकुल 4.0 बैच अवेलेबल है। गुरुकुल बैच जो है ऑलरेडी चल रहा है, आपका ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे जयपुर सेंटर पर आकर कर सकते हैं। सूरज सर, जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी सर्विंग असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो जिनका पेपर 2 ज्योग्राफी है वो सूरज सर का टारगेट 150 प्लस मार्क्स का गुरुकुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका पेपर 2 लॉ है उनके लिए तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच अवेलेबल है। तृप्ति मैम ने अभी रिसेंटली आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया है। वो खुद जेआरएफ होल्डर है और रिसर्च स्कॉलर है। तो जिनका पेपर 2 लॉ है वो तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की बुक परचेज नहीं करी है तो कर लीजिए, देरी मत कीजिए। वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपको यही मिलने वाला है। पेपर 1 का ब्रह्मास्त्र है जिसमें ना केवल कंटेंट, ट्रेंड के अनुसार आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, फालतू की कोई भी गाथा इसमें नहीं लिखी गई है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक पे। बहुत ही 2 मिनट में आपके क्लियर हो जाएगा कि एनआरटी और सीआरटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि एनआरटी की फुल फॉर्म क्या है, सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। पहले तो हम ये देख लेते हैं। एनआरटी की फुल फॉर्म होती है नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एंड देन आता है हमारा सीआरटी। सीआरटी की फुल फॉर्म होती है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। एनआरटी क्या है? एनआरटी है फॉर एग्जाम्पल आपका जो एनटी का एग्जाम है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जितने भी लोग उसके अंदर पार्ट लेते हैं, उस एग्जाम में अपीयर होते हैं, उन सबकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी रैंक के आधार पर, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पर जो है फाइनल रिजल्ट निकलता है, फाइनल कट ऑफ निकलती है, परसेंटाइल जो है वो डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल एनटीए में हर बार अलग अलग कट ऑफ
क्यों जाती है, एक फिक्स नंबर ऑफ वो कट ऑफ क्यों नहीं है 70%, 80% JRF की जो भी कट ऑफ है फिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि वो NRT है। जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आया, बाकी सब स्टूडेंट का एग्ज़ाम कैसा हुआ, पेपर हार्ड था, मीडियम था, ईजी था, प्लस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितनी आपकी सीट्स हैं, इन सब चीज़ों का मिला जुला रिजल्ट होता है जो आपकी NT की कट ऑफ आती है वो। अर्थात NRT के अंदर कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता पहले से, जितने भी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट्स उसके अंदर एग्ज़ाम देते हैं उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस होती है जिस पर रिजल्ट आपका फाइनल बनता है। ये है आपका NRT, ठीक है। देन दूसरा आता है CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, क्राइटेरियन या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है कोई मानदंड या मापदंड, यानी कि पहले से एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है, एक सेट स्टैंडर्ड जो है, एक मानदंड जो है डिसाइडेड होता है कि अगर आप इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो ही आप पास या फेल माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है, जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जाते हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि 10 लोग हैं या 100 लोग हैं या 2 लोग हैं या आप अकेले हैं, सिर्फ ये देखा जाता है जो भी उनके स्टैंडर्ड हैं, आप जो उनका क्राइटेरिया है उसको आप मीट कर रहे हैं नहीं, जो भी उन्होंने टेस्ट रखे उनको अगर आप पास कर रहे हैं तो आप पास हैं, अगर आप फेल कर रहे हैं तो फेल है। वहाँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा 10 लोगों ने टेस्ट दिया कौन अच्छा ड्राइवर था कौन बुरा ड्राइवर था, जो थोड़ा ठीक था, जिसने दूसरों से कम बुरा किया, दूसरों से कम गलत किया, उसको हम पास कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, चाहे वहाँ पे आप अकेले जाओ, चाहे 10 जने जाओ, चाहे 100 जने जाओ, वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है उसको देखा जाता है। तो CRT के अंदर जो है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस किया जाता है, एक इंडिविजुअल की, ठीक है, केवल एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस पे मेन फोकस होता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया आपको ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, NRT जो है इसके अंदर कोई पर्टिकुलर मानदंड नहीं होता, कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं होता पास और फेल का। पास और फेल आपके किस पर आधारित होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने उस एग्ज़ाम में उस टेस्ट में पार्ट लिया है उनकी कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे, उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस पे उस पर डिपेंड है कि अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है, जैसे इस बार जो है स्पेशली कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, पेपर ईजी आ गया था, स्टूडेंट के मार्क्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, सीट्स थोड़ी ज़्यादा थी, ये मान लो, तो कट ऑफ बहुत शूट कर गई, हाई कर गई। कभी कभी क्या होता है JRF की कट ऑफ जो है पिछले साल के मुकाबले इस साल 20 नंबर कम चली जाती है। क्यों होता है, पेपर बहुत हार्ड आता है, सीट्स कम होती है, स्टूडेंट्स के मार्क्स भी नहीं आते, तो सारी चीज़ें मिला जुला के कट ऑफ आपकी अपने आप कम चली जाती है। तो ये होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अगर NT की खुद की हम बात करें तो NT के अंदर 2 क्राइटेरिया है। एक जो क्राइटेरिया है 6% का, क्या कि 6% बच्चों का नेट क्वालिफाई होगा ही होगा, इर्रिस्पेक्टिव कि उनके कितने नंबर आ रहे हैं, वो पास हैं, फेल हैं, क्या है, पेपर हार्ड आया है, ईजी है, नहीं, 6% का नेट होना है तो होना है। एक बार को आप हाइपोथेटिकली ये मान लो भले माइनस में उनके नंबर आए पर 6% का तो नेट होगा ही होगा। अब वो कौन से 6% है, कितने उनके नंबर होने चाहिए, वो सब आ जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में, जिसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए कट ऑफ हर बार आपकी अलग अलग जाती है। और CRT में क्या होता है, पूरे जितने भी लोगों ने पार्ट लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, केवल एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस देखी जाती है। ये डिफरेंस है NRT और CRT में। हर बार आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी 2025 में भी पूछा गया था और नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो बार बार देखिए। और आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको NRT और CRT के जितने भी एग्जाम्पल्स पता हैं, जो डिफरेंस आप कर सकते हैं, जैसे 2 एग्जाम्पल से डिफरेंस मैंने आपको बताया, वो सारे एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने हैं। जाने से पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप UGC NET पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिज्ञा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट पेपर 1 का सिलेबस विद PYQ एनालिसिस, विद क्लास टेस्ट, विद PDF, प्रिंटेबल नोट्स, टेस्ट सीरीज, इन सारी चीज़ों के साथ पेपर 1 की कॉम्प्रिहेंसिव सारगर्भित तैयारी आपको प्रतिज्ञा बैच में करवाई जाती है। पेपर 2 हिस्ट्री के लिए शिव सर का सम्राट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, फुल कोर्स आपको इसमें फुल सिलेबस कवरेज करवाया जाएगा। और पेपर 2 ज्योग्राफी भूगोल के लिए सूरज सर का गुरुकुल 4.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टारगेट 150+ मार्क्स है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। सूरज सर के बैच से इतने मार्क्स आना इस बार रिकॉर्ड तोड़ JRF हमें मिले हैं, ठीक है। और जिनका पेपर 2 लॉ है वो तृप्ति मैम का लॉ क्वेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने UGC NET पेपर 1 की बुक परचेज नहीं करी है तो कर लीजिए, वन स्टॉप सोल्यूशन जो है आपको मिल जाएगा।
अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल नेट JRF अपनी यूनिवर्सिटी आप ज्वाइन कर लीजिए। सारे के सारे PDFs, इंपॉर्टेंट अपडेट, सारे क्लासेस के शेड्यूल आपको यहीं पर मिलते हैं। आई रियली होप कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि वही एक कम्युनिकेशन का जरिया है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कॉमेंट में डेफिनेटली बता सकते हैं। कोई डाउट है, कोई सजेशन है, वो भी आप कॉमेंट में बता सकते हैं। बस ये नहीं बोलना है कि मैम पूरा करवा दो, पूरा सिलेबस करवा दो। उसके लिए आपको प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना है, क्योंकि एक सीमा है जिसमें रह के हम आपको पढ़ा सकते हैं। पूरा सिलेबस यूट्यूब पे करवाना पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।